अस्सलाम वालेकुम। आज के इस YouTube वीडियो में हम सीखेंगे कि गिटहब प्रोजेक्ट बोर्ड क्या होते हैं और हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली गिटहब में प्रोजेक्ट बोर्ड एक टूल है जो हमें अपने टास्क को मैनेज करने में या ट्रैक करने में हेल्प करता है। सिंपल एक टू डू लिस्ट की तरह। गिटहब प्रोजेक्ट बोर्ड में हमारे पास कॉलम्स होते हैं जैसे कि बैकलॉग, रेडी, इन प्रोग्रेस और डन। ये हमारे पास कुछ कॉलम्स के नाम थे और हम हर टास्क को एक इशू के तौर पर कॉलम में ऐड करते हैं और हम हर टास्क को एक कॉलम से दूसरे कॉलम में मूव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इशू क्या होता है? इशू एक टास्क है या काम है जिसको कंप्लीट करना होता है। तो गिटहब प्रोजेक्ट बोर्ड को समझने के लिए हम अपना गिटहब अकाउंट ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि हम कैसे इनको इम्प्लीमेंट करते हैं और ये होते क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो पहले अपना गिटहब अकाउंट ओपन कर लेंगे और हम यहाँ पे एक रेपोजिटरी बना लेंगे पहले तो सिंपल न्यू को प्रेस करते हैं यहाँ पे और यहाँ हम अपनी रेपोजिटरी बनाएंगे। मैं रेपो का नाम सिंपल दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट। और जो डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ, गिटहब प्रोजेक्ट बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। और नीचे भी यहाँ हमारे पास रीडमी का ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेंगे और अगेन क्रिएट रेपोजिटरी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रेपोजिटरी बन जाएगी, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बटन है ऊपर प्रोजेक्ट्स का, इसको आप प्रेस करेंगे और हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन आप प्रेस करेंगे न्यू प्रोजेक्ट को, सिंपल। तो न्यू प्रोजेक्ट को प्रेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं लेकिन हम सिंपल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कैनबान को। क्यों? क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड है और बिगनर फ्रेंडली है, ठीक है, और इसमें काम करना भी इजी है। तो आप सिंपल इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपसे ये नीचे आएंगे हम यहाँ पे, तो फिर हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है कि जो कैनबान है ये कुछ इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, ठीक है। और उसके बाद हम प्रेस करेंगे सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट को, ठीक है। और फिर हमारे पास यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कैनबान का बन चुका है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे इसके इंटरफेस को। तो पहले हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है बैकलॉग, रेडी, इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू और फिर डन। ये हमारे पास कॉलम्स हैं जिनके अंदर हम अपने टास्क को ऐड करेंगे। तो हमारे पास बैकलॉग के अंदर यहाँ सिंपल वो टास्क आएंगे जिन पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब जिनकी प्लानिंग चल रही है, ठीक है। और उसके बाद रेडी के अंदर हमारे पास वो टास्क आएंगे कि मतलब इन टास्क पे हम काम करने के लिए रेडी हो, वो टास्क रेडी के अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब वो टास्क जिस पे आप काम करना शुरू करना चाहते हैं वो रेडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, रेडी कॉलम के अंदर। उसके बाद हमारे पास इन प्रोग्रेस से, इन प्रोग्रेस के अंदर वो टास्क आएंगे जिन पे काम चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इन रिव्यू के अंदर हमारे पास वो टास्क आ जाएगा, मतलब जो कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उन उनको हम चेक कर रहे हैं, मतलब उनकी टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। मतलब कोड को रिव्यू हम कर रहे हैं या अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो इन रिव्यू में आ जाएंगे। उसके बाद डन में हमारे पास वो टास्क आएंगे जो बिल्कुल कंप्लीट हैं, ठीक है। मतलब अब इस टास्क पे काम नहीं करना हमें, तो वो यहाँ पे डन कॉलम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे ऐड आइटम को प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो इशू हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब जो टास्क हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, उसका हम नेम यहाँ पे देंगे। तो सिंपल अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर की। हमें एक बनानी है वेबसाइट जिसके अंदर हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो होती है वेबसाइट, उसमें हमारे पास पहला जो होता है इंटरफेस वो होता है हमारे पास लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ लॉग इन स्क्रीन,
ठीक है। ये लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ऊपर क्रिएट न्यू इशू का ऑप्शन है, इसको आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा और फिर आप यहाँ प्रेस करेंगे ब्लैंक इशू को। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ऐड टाइटल है। ठीक है, आप चाहें तो अपना टाइटल को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप चाहें यहाँ पे तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर हम नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, असाइनी, लेबल, ठीक है, और माइलस्टोन का। अब असाइनी क्या होता है, बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप अपना काम किसी को असाइन करें, ठीक है, मतलब कोई डेवलपर है स्पेसिफिक, आप चाहते हैं कि ये काम वो करे। मतलब अगर आप चाहते हैं कि जो लॉगिन यूआई है, जो लॉगिन का पेज है, वो कोई डेवलपर बनाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको काम असाइन कर देंगे। इस रेपोजिटरी के अंदर सिंपल फिलहाल मैं हूँ, तो मैं अपने आप को यहाँ पे असाइन करता हूँ। ठीक है, हो गया। अब आपके पास यहाँ पे लेबल का ऑप्शन है। लेबल को आप प्रेस करेंगे तो अब ये काम किस चीज़ के ऊपर है, क्या ये बग फिक्सिंग के ऊपर है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर है, तो ये एनहेंसमेंट के ऊपर है। मतलब न्यू फीचर को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, लॉगिन एक न्यू फीचर है, तो यहाँ पे सिंपल एनहेंसमेंट को चेक कर लेंगे। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे माइलस्टोन है। माइलस्टोन बेसिकली क्या होता है, डेडलाइन होती है। इसको हम फिलहाल नहीं सीख रहे। ठीक है। और अब अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे एक और इशू क्रिएट करें तो आप सिंपल क्रिएट मोर को प्रेस करेंगे और रेडी को प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास अगेन ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट स्टेप मूव करें तो आप इसको अनचेक रहने दें और क्रिएट को प्रेस कर लेंगे। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बैकलॉग के अंदर लॉगिन स्क्रीन ऐड हो चुकी है। मतलब अभी लॉगिन स्क्रीन के ऊपर काम नहीं स्टार्ट हुआ, अभी सिर्फ इसकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि जो लॉगिन स्क्रीन है ये रेडी कॉलम के अंदर आ जाए, ठीक है, रेडी कॉलम में क्या था, यहाँ वो टास्क ऐड करेंगे जिन पे हम काम करने के लिए अभी रेडी हैं। ठीक है, तो सिंपल अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये बैकलॉग से रेडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ना करूं तो आपके पास यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल डॉट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मोर एक्शंस, इसको आप प्रेस करेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पे मूव टू कॉलम का ऑप्शन है, इसको आप प्रेस करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको बैकलॉग से रेडी में ले जाएं तो आप यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे रेडी कॉलम को और ये यहाँ रेडी में आ जाएगा। ठीक है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से लॉगिन स्क्रीन जो है ये टास्क यहाँ से रिमूव हो जाए, ठीक है, रेडी कॉलम से, तो आप सिंपल अगेन यहाँ पे मोर एक्शंस को प्रेस करेंगे। देन आप प्रेस करेंगे डिलीट फ्रॉम प्रोजेक्ट को, अगेन प्रेस करेंगे डिलीट को। तो यहाँ से ये जो लॉगिन स्क्रीन का था टास्क वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है। अगर आप राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा प्लस का आइकन। अगर आप चाहते हैं कि डन और इन रिव्यू ये दो कॉलम इस मतलब यहाँ से रिमूव हो जाए तो आप अगेन यहाँ प्लस को प्रेस करेंगे। ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पे फुल कंट्रोल है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो विजिबल कॉलम्स हैं यहाँ पे आपके पास बैकलॉग, रेडी, इन प्रोग्रेस, इन रिव्यू और डन, जितने कॉलम आपके पास हैं ये सब आपके पास यहाँ पे विजिबल कॉलम्स में शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि डन यहाँ से रिमूव हो जाए, सिंपल आप इसको प्रेस करेंगे और फिर जो डन कॉलम था वो यहाँ पे अनटिक होके हिडन कॉलम्स में आ चुका है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि इन रिव्यू वाला कॉलम भी यहाँ से रिमूव हो जाए, इसको भी हम अनटिक करते हैं। ठीक है। और ये हिडन कॉलम में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो है इसको क्लोज कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है सिंपल वो जा चुके हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई नया कॉलम हो तो आप सिंपल प्लस को प्रेस करेंगे, न्यू कॉलम को प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पे जो है सिंपल अपने कॉलम का नेम ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपल कॉलम का नेम ऐड कर रहा हूँ टेक्स्ट। ठीक है। और अगर आप कलर कोई देना चाहें, मैं यहाँ पे कलर दे रहा हूँ ऑरेंज। डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे देना चाहें तो आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे सिंपल दे रहा हूँ फॉन्ट और यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे अपना एक कॉलम आ चुका है जो कि है टेक्स्ट का। ठीक है। अब उसके बाद हम सीखते हैं कि प्रायोरिटी बोर्ड क्या होता है। ठीक है, इसको प्रेस करते हैं। तो सिंपल प्रायोरिटी बोर्ड एक स्पेशल बोर्ड है जो हमें इम्पोर्टेंट टास्क पे पहले फोकस करने में हेल्प करता है। इसमें कॉलम्स होते हैं जैसे कि बैकलॉग, प्रायोरिटी, इन प्रोग्रेस, रिव्यू और डन। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है एक आइटम टीम आइटम्स है, इसको हम प्रेस करते हैं।
तो बेसिकली हमारे पास टीम आइटम्स वो टास्क होते हैं जो टीम मेंबर्स के साथ रिलेटेड हों। ठीक है, अगर हम टीम में काम कर रहे हैं तो हर मेंबर को डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं और उन्हें हम टीम आइटम्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल यहाँ पे रोड मैप है, इसको अब हम सीखते हैं। तो हमारे पास अब रोड मैप हमें प्रोजेक्ट का टाइमलाइन दिखाता है, यानी कौन सा टास्क कब खत्म होगा। इसमें हम अपने टास्क को प्लान करते हैं, जैसे पहले क्या काम करना है फिर कौन सा काम करना है। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत यूजफुल होता है। अब हमारे पास यहाँ पे सिंपल माई आइटम्स है, इसको हम प्रेस करते हैं और समझते हैं क्या है ये। सिंपल माई आइटम्स के अंदर वो टास्क होते हैं जो कि मुझे असाइन किए गए किसी और की तरफ से। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो प्रोजेक्ट व्यू बोर्ड है, इसका मैंने आपको सिंपल आइडिया दिया है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। और अब मैं आपको बता दूं सिंपल कि ये जो प्रोजेक्ट बोर्ड व्यू है, ये एक विजुअल व्यू होता है जहां हम अपने टास्क को मैनेज या ट्रैक करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा टास्क पेंडिंग में है, कौन सा प्रोग्रेस में है और कौन सा टास्क हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल है प्रोजेक्ट बोर्ड। ठीक है, गिटहब के अंदर। अब हम अपना जो हमारी मेन रेपोजिटरी है प्रोजेक्ट्स, ये रही, इसको अगर ओपन करेंगे हम तो हमारे पास यहाँ पे शो होगा, ये रहा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे शो भी होगा कि एक मिनट, यहाँ नहीं, हम रेपोजिटरी को ओपन करते हैं ये, और प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था रेपो जिसके अंदर हमने प्रोजेक्ट बनाया है, इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे शो भी हो रहा है कि 5 इश्यूज। ठीक है, इसको प्रेस करूंगा तो ये वही लॉगिन स्क्रीन था जो मैंने बनाया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनहेंसमेंट की अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो कि लॉगिन स्क्रीन था। ठीक है, डेट्स इट। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रोजेक्ट बोर्ड क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।